वेलकम एवरीवन। फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एसवाई स्टूडेंट्स जो इस बार सारे के सारे क्लियर हो रहा है। आई होप वी ऑल नो सेम फोर तो आप क्लियर ही है। मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब रहेगा उनको एक आध केटी लग सकता है, और एल्स सेम थ्री के जो आपके केटीज़ बाकी है वो ही सिर्फ बाकी रहेंगे। बाकी तो कोई अभी सेम फोर में केटी लगना नहीं है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। दैट मीन्स कि सब अब टीवाई में कंफर्म है सेमेस्टर 5 में। एंड बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम 5 का थोड़ा कुछ अभी घर पे है, तो अभी बहुत दिन से हम लोगों ने वैकेशन मना लिया, तो वी कैन स्टार्ट विथ सम स्टडीज़ इज़ वेल। एंड मैंने ऑलरेडी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो अपडेट किया था जिसमें मैंने TYIT सेम 5 SPM सब्जेक्ट का एक फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा फर्स्ट बैच का। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो घर पे बोर हो गए थे एंड जिनको पता था कि वो TY में जा रहे हैं उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद में 7 मई से हम लोगों ने स्टार्ट किया। सो हम लोगों के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो गए बैच 1 में। अब there are more students who are also asking for this second batch। तो अभी हम लोग वही सेम टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग अभी यहाँ पे सेकेंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एग्ज़ाम्स अगर TY के जुलाई में हो रहे हैं, मतलब जुलाई कंप्लीट मंथ जो है वो एग्ज़ाम्स में जाएगा। TY के जो कुछ प्रैक्टिकल्स थोड़े कुछ सेटल होंगे, थियरी एग्ज़ाम होंगे, फिर वो इवैल्यूएशन चलेगा। सो इट मीन्स कि जो कॉलेज चालू होगा, SY स्टूडेंट्स जो TY में जाएंगे उनका इतना जल्दी कॉलेज चालू नहीं होना है, वो अप्रॉक्स अगस्त तक तो जाएगा ही। एंड उसके बाद में भी अगर सिचुएशन प्रॉपर नहीं रहा तो कंटिन्यूस लेक्चर्स ना भी हो प्रॉपरली, और हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा कि हम लोग डिटेल में सिलेबस कवर कर सके, या बहुत सारे हम लोगों को पता है कैसा सिचुएशन होता है बहुत बार। तो इसके लिए हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो ये बैच स्टार्ट करेंगे, इट डजेंट मीन्स कि अगर हम लोगों का 1-2 महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बेसिकली आप जो ये कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे, बैच 1 एंड बैच 2 और आगे भी जो बैचेस आएंगे सबके लिए ये सेम स्टेटमेंट होगा कि ये आप थ्रू आउट आपका जो सेम 5 जब तक कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होता, तब तक आप ये सेम कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और प्लस आपको कोई भी टॉपिक्स पे अगर डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। हम लोग जब बैच स्टार्ट करते हैं तो फ्रेशली जो लेक्चर्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एवरी टाइम एक न्यू लेक्चर अपलोड होगा, और वो जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उसका आपको एक्सेस थ्रू आउट आपका जो सेमेस्टर है वो पूरे सेमेस्टर में रहेगा। तो अगर आपने मिस किया है, आप भूल गए हो, तो आपको रिवाइज करना है, यू कैन रिवाइज इट n नंबर ऑफ टाइम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और प्लस उसके साथ में यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशंस के भी अलग से वीडियो आएंगे। डाउट सॉल्विंग ऑलरेडी मैंने बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग जो TY में होते हैं उनको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना रहता है, तो कैसे टॉपिक हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद जो हम लोग के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे रहेंगे, ये सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर कि हम लोग कंप्लीट कवरेज करेंगे SPM थियरी का, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं उसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड वे में कैसे बना सकते हैं। माइंड मैप्स मतलब एक स्पेसिफिक डायग्राम रहता है, आपने देखा रहेगा। नहीं पता है तो हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे माइंड मैप्स हम लोग वो टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। सो आपके पास मैन्युअली वो डायग्राम्स रहेंगे। यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशंस ऑफ कोर्स ये तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बेस के ऊपर सिमिलर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चलेंगे। टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है कि हम लोग एक बार जो हम लोग के टॉपिक्स हो गए, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 हो गया, तो उसके बाद में जो हम लोगों का गूगल का हम लोग का क्लासरूम रहेगा, वहाँ पे मैं आपके लिए एक पेपर सेट करके अपलोड करूँगा। वो पेपर को आपको डाउनलोड करके अपने बुक में कहीं पे तो लिखना है,
एक बार आपने वो क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए जितना टाइम मैं बताऊंगा उतने टाइम में, उसके बाद में वो सेम आपने जो टेस्ट लिखा है उसको आप कैम स्कैनर, जो हम लोग कोई भी मोबाइल में अपलोड कर सकते हैं, वैसा छोटा सा ऐप है, कैम स्कैनर के थ्रू आपने लिखा हुआ पेपर का पीडीएफ जो है आप मुझे वहाँ पे गूगल क्लासरूम पे वापस अपडेट करेंगे, और उसी में मैं क्वेश्चंस के बाजू में आपके मार्क्स कितने हैं वो मार्किंग, और उसमें कौन से पॉइंट्स आपने मिस किए हैं जो आपको आगे याद रखने चाहिए, कोई डायग्राम्स जो बाकी है वो सब मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा। ये पूरा हम लोगों का पैटर्न है, उसके लिए फ़ीस यहाँ पे डिफाइंड है, ये मेरा ईमेल आईडी है। और दूसरी बात, ये दो हम लोगों की पेमेंट प्रोसेस है। सो एक आप गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है tirup.parmar@okicici, यहाँ के आप गूगल पे से कर सकते हैं, या स्कैन एंड पे करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार आपका पेमेंट हो गया उसके बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए। मैं वो कंफर्म करने के बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं खुद को। और जस्ट वन थिंग, ये थ्रू आउट सेम 5 रहेगा। सो हम लोग अगर कोई फिजिकल क्लास जब अटेंड करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार वो लेक्चर्स चले गए उसके बाद रिवीजन करना डिफ़िकल्ट होता है। ऑनलाइन में हम लोगों का ये बेनिफिट है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल बहुत सारे कॉलेजेस, जब से ये कोरोना या कोविड-19 का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे कॉलेजेस ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गोइंग ऑनलाइन एज वेल। सो अभी से आपके बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ही रहेंगे, आपको वो एटमॉस्फेयर भी एक्सेप्ट करने आना चाहिए। और इसी के लिए मैंने एक बहुत प्रॉपर, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली फ़ीस नहीं रखा है, जो हर कोई अफोर्ड कर सके वैसे ही फ़ीस रखा है, जिसमें आपको थ्रू आउट ये पूरा कोर्स का जो मटेरियल है और थ्रू आउट गाइडेंस मिलते रहेगा। सो चलिए मिलते हैं सेकेंड बैच में, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। बाय बाय।